नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो जिला बदर हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हैं, असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने जॉब लोकेशन से। पदस्थापना जिन क्षेत्रों में हुआ है उन क्षेत्रों से, तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादले हेतु, स्थानांतरण हेतु नई नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा लाए गए हैं। जब से नियमावली आई है, पब्लिक डोमेन में रखा गया है, तब से इस नियमावली में जो नियम और शर्त लागू किए गए हैं तबादले हेतु, उसे लेकर के खास करके नाराजगी पुरुष वर्ग में है। क्योंकि इस नियमावली में जो नियम और शर्त लागू किए गए हैं, पुरुषों को ऐसा एहसास हो रहा है कि उनका नजरअंदाज किया गया है पूरी तरह से। हालांकि शिक्षा मंत्री साहब बारंबार जहां भी रूबरू हुए और जहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर बोलने का उनको अवसर मिला, बार बार उन्होंने यही कहा कि अधिकांश लोगों के हित का ध्यान रखते हुए और सरकार नीतियां बना रही है, काफी उदारवादी नीति है, 100% लोगों को हम खुश नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इस नियमावली में दिख भी रहा है। और सरकार चाहे जितना भी सुधारवादी उदारवादी नीति नियम बना दे, 100% लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके शिक्षक शिक्षकों के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, एससीएस सिद्धार्थ से गुहार लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें सुधार और संशोधन के बाद ही इसे प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता है, जिसमें 5 महत्वपूर्ण सुधार की बात की जा रही है, संशोधन की बातें की जा रही है। अब इन 5 में से कुछ हैं जिस पर सुधार और संशोधन होने चाहिए, लेकिन पूर्णतः शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो मांगे हैं सब फलफिल हो जाए, उनके अनुरूप ही सरकार नीति नियम बनाए, तो फिर सिस्टम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और सिस्टम में बैठे लोगों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पुनः जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के द्वारा कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक जो अपने गांव के ही विद्यालय में पदस्थापित हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से मनमानी किया जा रहा है, जैसे धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं पूरे व्यवस्थाओं का, जिस प्रकार से बाहुबल के जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जैसे बाहर से दूर दराज से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का उन स्थानीय शिक्षकों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, फिर वही स्थिति कायम हो जाएगी और इसी से उबरना चाह रही है सरकार एवं विभाग। तब इसमें जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव की बात जो कही जा रही है, जो मांगे रखे जा रहे हैं कि संशोधन आवश्यक है, उसमें कौन कौन से बिंदु हैं इसे समझ लेना आवश्यक है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है कि यदि कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसकी सुधार होंगी, तो उम्मीद भी रखा जा सकता है कि इनमें से कुछ मांगे मानी जा सके और सुधार और संशोधन किया जा सके भी। पहला जो मांग है शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से वह है जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं, जो रुग्णता से ग्रसित है, जो दिव्यांग हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो ऐसे जो हैं उनके आधार पर कुछ छूट दिया गया है। तो इसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे को ऐड किया गया है, माता पिता को भी ऐड होने चाहिए। अर्थात किसी पत्नी का यदि जॉब है और पति असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो फिर उस अनुरूप उनको प्राथमिकता दी जाएगी। या बच्चे बीमार हैं तो उस आधार पर उनको छूट दी जाएगी, चाहे इसमें जो भी रुग्णता, ऑटिज्म, असाध्य रोग से ग्रसित, लंबे बीमारी से ग्रसित, तो इस पर जो है उनको छूट दी जाएगी। या फिर दिव्यांग भी हैं, उनके पति या बच्चे, तो उस पर भी छूट दी जाएगी। और खुद भी यदि जो शिक्षक या शिक्षिका खुद असाध्य रोग से ग्रसित है, लंबे बीमारी से ग्रसित है, ऑटिज्म से ग्रसित हैं, रुग्णता है उनमें, दिव्यांगता है उनमें, तो उस आधार पर भी उनको छूट दी जा रही है। तो इसमें माता पिता को भी ऐड करने की बात कही जा रही है कि वैसे शिक्षक या शिक्षिका जिनके माता पिता या सास ससुर दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, ऑटिज्म हैं, लंबे बीमारी से ग्रसित हैं, रुग्णता है, दिव्यांगता है, तो उस आधार पर भी जो है शिक्षक या शिक्षिका को स्थानांतरण तबादले में सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा जो मांग है वह है कि पति
के आधार पर पत्नी का ट्रांसफर, कि पति जहां पे हैं पोस्टेड तो वहां पे आप जाकर के पदस्थापित हो सकते हैं। हालांकि इसमें पति जिस विद्यालय में है उसमें वो नहीं होंगे, पति वाले विद्यालय को छोड़ करके दूसरे विद्यालय में होंगे। लेकिन यहां पे जो शर्त लगाया गया है कि आप कोई भी, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, आप न तो अपने पिता के या अपने जो स्वयं का आपका पंचायत है या नगर निकाय है उसमें भी आप नहीं जा सकते हैं, और आपके ससुराल वाला में भी आप नहीं जा सकते हैं, यह है। लेकिन पति के आधार पर ही क्यों? अब पति यदि पत्नी जहां पे पोस्टेड है यदि वहां पे वो जाना चाहते हैं तो उस आधार पर क्यों नहीं उनका पोस्टेड होना चाहिए? तो इसकी मांग भी की जा रही है कि पति पत्नी का एक दूसरे के जो जॉब लोकेशन है तो उस आधार पर उनको जो है ट्रांसफर किया जाए, उनका तबादला और स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। ये दोनों के आधार पर डिमांड है कि हो सकता है कि पत्नी का जॉब लोकेशन जो है वो बेहतर हो और वहां पे ही पति जाना चाहते हो तो उस आधार पर उनको दिया जाना चाहिए। सिर्फ पति जहां पे है पत्नी को वहां पे ही आने का क्यों? तो ये दोनों एक दूसरे के आधार पर ट्रांसफर तबादले का जो है लाभ मिले, इसकी बात कही गई है। तीसरा जो है कि अब जो सामान्य पुरुष कहने का मतलब कि अब पुरुष हैं तो महिला तो हो नहीं सकते हैं, और यदि वे दिव्यांग नहीं है, रुग्णता, दिव्यांगता, अपंगता उनमें नहीं है, यदि वे ऑटिज्म या फिर जो लंबे बीमारी हैं या साध्य रोग हैं उससे ग्रसित नहीं है, मतलब एकदम सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, तो वैसे पुरुषों का जिला में तो तबादला स्थानांतरण दिया जाएगा, लेकिन गृह अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा, इसकी बात कही गई है। तो इसमें भी सुधार और संशोधन की मांगे हैं कि नहीं, गृह अनुमंडल में दिया जाए। आप गृह प्रखंड में मत दो, लेकिन गृह अनुमंडल में दो, क्योंकि इसमें दो तरह की बातें हैं। पहला कि 8 जिला ऐसे हैं जिनमें एक ही अनुमंडल है, तो उस परिस्थिति में तो जिला बदल हो जाएंगे, और दूसरा कि अनुमंडल जहां पे 2 है 3 है, तो अब वहां पे कुछ अनुमंडल में 5-7 ही प्रखंड है, कुछ में 10-12 प्रखंड है, तो इस अनुमंडल का उस अनुमंडल में पूरी तरह से शिक्षकों को समाहित करना भी जो है नामुमकिन सा प्रतीत होगा। तो इस आधार पर जो है गृह अनुमंडल का लाभ मिलना चाहिए सामान्य पुरुष शिक्षकों को भी, ये मांगे हैं। चौथा जो डिमांड है वह है कि ठीक है, आप लाभ दे रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो रुग्णता या दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जो ऑटिज्म या लंबे बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो उनकी पति हो या पत्नी हो या जो खुद शिक्षक या शिक्षिका वो हो या उनके बच्चे हों, माता पिता को इसमें ऐड करने की मांग की जा रही है, माता पिता का ऐड नहीं किया गया, वो होना चाहिए। तो आप गृह प्रखंड में तो इनको भेजोगे, लेकिन इनका गृह पंचायत या फिर आप इनको नगर निकाय में नहीं भेजोगे, दूसरा पंचायत या दूसरा नगर निकाय में भेजोगे आप। तो अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अब पंचायत बहुत बड़ा है और पंचायत के अंदर जाने के लिए यातायात का साधन नहीं है। पंचायत भी 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर में फैले होते हैं, और पंचायत के अंदर आने जाने का कोई यातायात का साधन नहीं होता है रेगुलरली, तो वो आएंगे जाएंगे कैसे? जो दिव्यांग होंगे, जो महिलाएं होंगे, जो असाध्य रोग से ग्रसित है, जो ऑटिज्म, रुग्णता, अपंगता से जो पीड़ित है, आखिर कैसे? यह भी एक सवाल उत्पन्न होता है। अब तो वैसे में अब पंचायत के अंदर ही यदि होता तो भी यह समस्या हो जाती कि एक छोर के शिक्षक या शिक्षिका जो महिला हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित है, लंबी बीमारी से पीड़ित है, रुग्णता, ऑटिज्म जैसे उनके कोई भी समस्या है, तो उनको इस छोर के शिक्षक या शिक्षिका को दूसरे छोर में डाल दिया जाए, 5-7 किलोमीटर की दूरी हो जाए उनका घर से, तो अब वहां कोई रेगुलरली कोई आने जाने का साधन नहीं है, तो फिर आने जाने में तो किसी न किसी घर के सदस्यों को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उनको लाने ले जाने के लिए, है ना? या फिर खुद ही उनको अपना व्यवस्था, स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह चाहिए उनको आने जाने के लिए। तो ये चौथी है कि भाई इस पर भी विचार किया जाए। जब आप उदार नीति अपना ही रहे हैं तो इतना ही उदार अपना लें कि उनको अपना गृह पंचायत में दे दे, गृह नगर निकाय में दे दे, और
उनको इतने दूरी 3 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर विद्यालय हो जाते हैं कि वो पैदल आ जा सके। कम से कम कोई जो है उनके साथ साथ किसी और घर के सदस्यों का ड्यूटी उनके साथ न निभाना पड़े कि उनको छोड़ना है टाइम से, फिर लाना है टाइम से। हो जाता है ना ऐसा, बहुतों को आप देख रहे होंगे, इस प्रकार की जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। पांचवा जो है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको शहरी के विद्यालय में ही जो है पदस्थापित करने हेतु एक बार नहीं कई दफा पत्र निकाले गए हैं। अब इसकी चर्चा इसमें नहीं है कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं उनको पदस्थापित जो है वो शहर के विद्यालयों में होगा या गांवों में होगा, तो उनको यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी भेज जाएंगे। तो इसमें भी है कि इसको क्लियर किया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का आप कहाँ पोस्टिंग करा रहे हो। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो है वो मांगे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा। अब शिक्षा मंत्री साहब ने बार बार कहा है कि 100% को सारी सुविधाएं मुहैया नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक लोगों को संतुष्ट किया जाए, अत्यधिक लोगों को फायदा पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए उदारवादी नीति अपनाते हुए और नियमावली तैयार की गई है। कुछ है जिस पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन 100% शिक्षकों की बात मानी ही जाए यह भी संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री साहब ने जैसा बोला है कि कुछ कमियां हैं तो उसका सुधार किए जाएंगे, संशोधन लाए जाएंगे, उसके बाद ही इसका जो है वो प्रक्रिया में लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि जो मांग है शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से 5 मांगे, उसमें से कौन कौन मांगे मानी जाती है या फिर यथावत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।